नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। वक्त तो चला है तमाम खबरों को विस्तार और रफ्तार के साथ आप तक पहुंचाने का। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य द्वार और चार दीवारी पर चिपके मिले खालिस्तान के झंडे। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शुरू की मामले की जांच पड़ताल। कांगड़ा के एसपी के मुताबिक देर रात या सुबह हुई हो ये घटना। पंजाब के कुछ पर्यटकों की हो सकती है ये हरकत। हिमाचल में 26 मार्च को खुफिया विभाग ने किया था अलर्ट। सीएम जयराम ठाकुर को आतंकी पन्नू ने दी थी धमकी। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर ने खालिस्तानियों को किया चैलेंज। ट्वीट कर कहा, दम है तो दिन के उजाले में आए, सामने आए, ऐसी कायराना हरकत बर्दाश्त से बाहर, मामले में होगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल पर चिपके मिले खालिस्तानी झंडे को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जो विधानसभा में ना बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी सरकार। विधानसभा में लगाए गए झंडे को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, हम उखाड़ कर फेंक देंगे इनकी जड़ें, देश में नहीं बिगड़ने देंगे अमन शांति। तेजिंदर बग्गा को राहत। मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट पर 10 मई तक लगी रोक। देर रात बग्गा की याचिका पर जज ने घर पर की मामले की सुनवाई। तेजिंदर बग्गा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जमकर की पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक के बाद बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला। कहा, आम आदमी पार्टी की मक्कार पुलिस की कोशिश हुई नाकाम, एक बार फिर हुई बुराई पर सच्चाई की जीत। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा में चढ़ा सियासी पारा। अनिल विज और कमरपाल गुर्जर का केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना। विज के सवाल का, क्या टॉर्चर स्टेट बन गया है पंजाब। गुर्जर बोले, किसी भी सरकार को यह सब शोभा नहीं देता। करनाल में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ का बड़ा दायरा। एनआईए और आईबी की टीम भी जांच में जुटी। 5 राज्यों की पुलिस भी कर रही मामले की जांच। पकड़े गए आतंकियों के मामले की जांच करने के लिए बीएसएफ की स्पेशल टीम भी करनाल पहुंची। कई घंटे आतंकियों से की गई पूछताछ। वहीं तेलंगाना पुलिस ने भी की पूछताछ। उत्तराखंड में केदारनाथ के धाम खुले। बद्रीनाथ धाम के कपाट, भक्तों का लगा तांता। करीब 7,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलते ही भक्तों के जाप से गूंजा धाम। भक्तों ने जय बद्री विशाल का लगाया जयकारा। बद्रीनाथ धाम की 15 क्विंटल फूलों से हुई सजावट, दिखी मनोहर झटा। धाम में भक्तों ने अमन और शांति का मांगा आशीर्वाद। यूपी के झांसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दतिया में स्थित पीतांबरा पीठ मंदिर में किए दर्शन। भारी संख्या में सुरक्षा बल रहा मौजूद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों की टीम ने की इलाके की घेराबंदी। सुरक्षा बलों में मिली थी जानकारी, कुलगाम में छिपे हैं जैसे मोहम्मद के करीब 3 आतंकी। तब से एक्शन में सुरक्षा बलों की टोली। सुरक्षा बलों की मिली खबर के मुताबिक कुलगाम में छिपी आतंकियों में विदेशी आतंकी भी शामिल। मुठभेड़ जारी। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस। करीब 47 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,451 नए मरीज। 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 40 लोगों की गई जान। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना के केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में मिले 1,407 नए मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 5,000 से ऊपर।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 253 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 1000 के पार, वहीं मौतों का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बड़े कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 39 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, वहीं मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 264 केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 2036, वहीं मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिला कोरोना के 10 मरीज, कुल मामले 8 लाख के पार, 52 एक्टिव केस, वहीं मौतों का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 473 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, एक्टिव केस 2000 से ऊपर, वहीं मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 4 नए केस, कुल मामले 2 लाख के पार, 52 एक्टिव केस, मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 190 करोड़ के पार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, यूक्रेन ने मारियोपोल से 50 अन्य नागरिकों को निकाला, रूसी सेना की आलोचना करने वाले पत्रकार पर लगा जुर्माना। यूक्रेन के साथ जंग में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा रूस, G7 नेता जेलेंस्की के साथ करेंगे वर्चुअली बैठक। क्यूबा की राजधानी हवाना के 5 स्टार होटल में जोरदार धमाका, अब तक 18 लोगों की मौत, 30 लोग जख्मी। भारत ने यूनाइटेड नेशन में नीदरलैंड के राजदूत को लगाई फटकार, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुपति ने कहा, आप भारत को ना बताएं क्या करना है और क्या नहीं। इजराइल में आतंकी हमला, एलाज शहर में 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या, आतंकी ग्रुप हमास ने की हमले की तारीफ। चौथे यूथ गेम्स 2021 का हुआ शुभारंभ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया कार्यक्रम में शिरकत, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत सीएम मनोहर लाल ने लॉन्च किया खेलों का लोगो, साथ ही शुभंकर गीत और जर्सी को भी किया लॉन्च। 4 जून से 13 जून तक खेले जाएंगे खेल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कई प्रदेशों से 8,000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा, सबसे ज्यादा मेडल जीतकर आने वाला प्रदेश है हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बोले सोना उगलती है हरियाणा की धरती, वहीं खेल से व्यक्ति का शरीर ताकतवर होने की कही बात। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदयवान के खिलाफ अनिल विज के जनता दरबार में पहुंची शिकायत, फरियादी ने लगाए सैकड़ों एकड़ पंचायती जमीन चहेतों के नाम करवाने के आरोप, अनिल विज ने दिया जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म, बैठक में संगठन बनाने को लेकर हुई चर्चा, बैठक में जिला ब्लॉक अध्यक्ष पदों की नियुक्तियों पर भी हुई चर्चा। लोहारू में कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने महाग्राम योजना के तहत करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास। जेपी दलाल ने सीवरेज की पाइपलाइन समेत कई परियोजनाओं के निर्माण को दिखाई हरी झंडी, वहीं सिवानी एवं सब माइनर के नवीनीकरण के कार्य का भी किया शिलान्यास। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, एसपीटीओ में सिंचाई के काम में लाया जाएगा जल, वहीं किसानों के कल्याण के लिए नई योजनाएं लाने का किया दावा। रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी पहुंचे शहरी एवं निकाय मंत्री कमल गुप्ता, 21वीं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत, 2 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। शहरी एवं निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने सराही
हरियाणा सरकार की खेल नीति। बोले, खेल नीति से खिलाड़ियों को पदक के अनुसार मिलता है पद और सम्मान। कमल गुप्ता का दावा, हर यूनिवर्सिटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज प्रयासरत है हरियाणा सरकार। वहीं खेल नीति के चलते हर खेल में बढ़ चढ़कर भाग लेने की कही बात। पुंडरी के इंडोर स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय आयोजित हुआ 5 दिवसीय योग शिविर। विधायक रणधीर सिंह गोलन और हरियाणा पशुधन विभाग के चेयरमैन ने की शिरकत। योग शिविर में भारी संख्या में जुटे स्थानीय निवासी। वहीं शिविर में स्वामी चेतनपुरी ने सुनाए प्रवचन। साथ ही उपकुलपति बोले, जीवन में योग अपनाने का मिला संदेश है। तिंगांव के बेला गांव पहुंचे विधायक राजेश नागर। लाखों की लागत से तैयार हुई सड़क का किया शुभारंभ। वहीं ग्रामीणों के बीच जाकर सुनी उनकी समस्या। रोहतक में बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद के नेतृत्व में जताया विरोध। सरकारी नौकरियों के रुके हुए परिणामों की घोषणा की उठाई मांग। पलवल में इनेलो के महिला प्रधान ने महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। महासचिव सुनैना चौटाला ने प्रतिद्वंदी दलों पर साधा निशाना। हर वर्ग की दुखी होने की कही बात। समालिका के गांव बहरामपुर में तेंदुए के खौफ। वन विभाग और पुलिस की मौजूदगी में रेस्क्यू जारी। तेंदुए के हमले से एसएचओ समेत 2 कर्मी हुए घायल। ग्रामीणों ने यमुना पार से तेंदुए के घुसने का लगाया अंदेशा। रतलाम में सर्वोदय हॉस्पिटल के तत्वावधान में ई क्लिनिक का किया गया शुभारंभ। जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने रिबन काटकर किया ई क्लिनिक का शुभारंभ। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त ने कहा, ई क्लिनिक खुलने से ग्रामीणों को मिलेगा भरपूर फायदा। क्लिनिक खुलने से इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। भिवानी में कोरोना को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। सामान्य अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 2 वार्ड बनाने का निर्देश। वहीं डॉक्टर्स के राउंड पर रहने की कही बात। कोरोना के चलते प्रशासन की तैयारियों को लेकर बोले सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य। स्टाफ की ओर से कोरोना के इलाज से बहुत कुछ सीखने की कही बात। सीएमओ के मुताबिक घर पर जारी है। भिवानी में मिले कोरोना के 9 मरीजों का इलाज। साथ ही सभी मरीजों से की जा रही ना घबराने की अपील। ऑक्सीजन, दवाइयां जैसी तमाम व्यवस्थाएं पूरी होने का किया दावा। महम के मोखरा गांव में साध्वी सोमनाथ के मामले में हुई पंचायत। शराब छुड़ाने के लिए झाड़ा लगाती हैं साध्वी। वहीं ग्रामीणों ने झाड़े को पाखंड करार देते हुए लगाई पंचायत। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझाई लूट की घटनाएं। 3 आरोपियों से लूट की बाइक, मोबाइल हुई बरामद। पानीपत में 45 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। निर्माणाधीन फ्लैट्स के नाम पर पार्टनर से की थी ठगी। वहीं फरार चल रहे आरोपी को भी तलाशने में जुटी पुलिस। पुलिस ने जताई बड़े स्कैम के खुलासे की उम्मीद। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ लगा एग्रीमेंट। दोनों के खिलाफ धारा 406 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज। लोहारू के बहल गांव में बिजली घर के कंट्रोल रूम में अचानक लगी आग। हादसे में लाखों रुपए का हुआ नुकसान। वहीं क्षेत्र के दर्जनों गांव की बिजली हुई बाधित। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग ट्रक पर मारा छापा। ट्रक में पकड़ा गया बगैर बिल का सामान। वहीं जांच के दौरान पकड़ी गई सेल्स टैक्स की चोरी। टैक्स विभाग के ईटीओ पुष्पेंद्र के मुताबिक खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई के तहत संचालक से वसूला गया टैक्स चोरी का जुर्माना। रोहतक के सांपला रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में बम की फैली अफवाह। सूचना मिलते ही बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने की पूरी ट्रेन की जांच। ट्रेन में अफवाह को लेकर 2.5 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन। बम स्क्वाड की क्लीन चिट के बाद रोहतक के लिए रवाना हो सकी ट्रेन। पुलिस ने हिरासत में लिया अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति। यात्रियों के साथ मारपीट करने और शांति भंग करने का आरोप।
पानीपत में प्रवासी मजदूरों को उठाना पड़ा, निजी बस संचालकों की मनमानी का खामियाजा, लिमिट से ज्यादा यात्रियों को ले जाने पर पुलिस का एक्शन। बस चालक के खिलाफ एक्शन के तहत थाने ले गई पुलिस, बीच रास्ते में ही उतारी सवारियां, प्रवासी मजदूरों ने टोल प्लाजा पर ही बिताई रात। पलवल में नवजात के जन्म के दौरान लापरवाही बरतने का मामला, परिजनों ने अस्पताल में जाकर किया हंगामा, डॉक्टर्स पर लगाए नवजात की मौत का आरोप। पीड़िता के परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाए और भी गंभीर आरोप, बाहर से दबंग बुलवाकर परिजनों संग मारपीट की कही बात। अस्पताल में हंगामे को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस, पीड़ितों को सुरक्षित निकाला बाहर, वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरू की जांच। रेवाड़ी में महिला और 4 साल की मासूम की संदिग्ध हालत में हुई मौत, 6 साल पहले किया था प्रेम विवाह, वहीं मौके से फरार पति पर हत्या का शक। रेवाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू, साथ ही फरार चल रहे पति की तलाश में जुटी पुलिस। जुलाना में आजीविका मिशन वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क की जाम, घंटों तक जाम में फंसी रही दर्जनों रोडवेज बसें, वहीं पुलिस के आश्वासन के बाद खोला गया जाम। आजीविका मिशन की प्रधान ने कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार का लगाया आरोप, वहीं मिशन की महिलाओं की मांग, आरोपी के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। सोनीपत में दिन दहाड़े अपहरण का मामला आया सामने, आधा दर्जन लोगों ने एक युवक का किया अपहरण, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। करनाल में तरावड़ी फ्लाईओवर के पास हुआ खतरनाक सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित कार, हादसे में सभी लोग सुरक्षित। करनाल हादसे में राहगीरों ने दिखाई मानवता, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पूरे परिवार को कार से निकाला बाहर, अस्पताल भेजे गए सभी घायल। करनाल में विवाहिता ने लगाई फांसी, खुदकुशी से पहले वीडियो बनाते हुए 3 लोगों पर लगाया परेशान करने का आरोप, पुलिस ने वीडियो के आधार पर शुरू की मामले की जांच। बहादुरगढ़ में मालवाहक रेलगाड़ी पटरी से उतरी, मालगाड़ी के सामने अचानक सांड आने के कारण हुआ हादसा, करीब 4 घंटे तक रोहतक दिल्ली रेल मार्ग रहा प्रभावित, यात्रियों को उठानी पड़ी भारी परेशानी। रेवाड़ी में चोरों के हौसले दिखे बुलंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पीएसओ के घर चोरों ने लगाई सेंध, लाखों की नकदी और ज्वेलरी पर किया हाथ साफ, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हांसी में स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, हत्या मामले में आरोपी दलजीत सेहाग पर हुआ जानलेवा हमला, 2 कारों में सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, 5 लोगों की हालत गंभीर। कुल्लू दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, करोड़ों की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, वीहू सेंज में सीएम ने की जनसभा, जीत की भरी हुंकार। पंडित सुखराम का इलाज जारी, मंडी से दिल्ली तक किया गया एयरलिफ्ट, दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती किए गए पंडित सुखराम। पुलिस पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ बयानबाजी जारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रशासन पर लगाया युवाओं से खिलवाड़ करने का आरोप। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का बड़ा बयान, मुख्यमंत्री पद पर बाद में विचार करने की कही बात, साथ ही कहा एकजुटता से मैदान पर डटने की जरूरत। रोहतांग में बर्फ की दीवारों के बीच रोमांच का सफर शुरू, 15 से 20 फीट ऊंची बर्फ की दीवारों के बीच मस्ती कर रहे पर्यटक, शुक्रवार को 580 पर्यटक वाहन रोहतांग पहुंचे, हालांकि 600 वाहनों के लिए जारी किए गए थे परमिट। एक हाथ से पैरा एथलीट निषाद ने लिख डाली तकदीर, पैरालंपिक में जीता रजत पदक, ऊना के उपमंडल अंब के बंदाऊ के रहने वाले हैं निषाद। नशे के काले कारोबार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशे की खेप के साथ 2 नेपाली युवक गिरफ्तार, 2 किलो 824 ग्राम अफीम के साथ दोनों पकड़े।
हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में रिमांड पर 4 आरोपी एससीजीएम कांगड़ा कोर्ट में पेश कर 11 मई तक रिमांड कर रहे हैं चारों आरोपी। नेपाल की क्रिकेटर सीता राणा डगआउट में बैठकर अल्लू अर्जुन की उतारी नकल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एशियन गेम्स की तारीख में बदलाव, जल्द होगी समय की घोषणा, पहले 10 से 25 सितंबर तक होना था आयोजन। अविनाश सावले ने 5000 मीटर दौड़ में बनाया गया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, 13 मिनट में 25 सेकंड में तोड़ा बहादुर प्रसाद का 30 साल पुराना रिकॉर्ड। बहादुर ने साल 1992 में बनाया था रिकॉर्ड। सिंगिंग, डांस और पेंटिंग का शौक रखने वाली प्रिया मोहन का जलवा, 24 सेकंड में जीती 200 मीटर की रेस, बोली मेरा पहला प्यार है एथलेटिक्स। टैमी अब्राहम के गोल की मदद से रोमा ने जिलेस्टर सिटी को हराया। यूरोप कॉन्फ्रेंस लीग में एक गोल में किया फाइनल में प्रवेश, कुल 2 में से 1 हासिल की जीत। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी नई फिल्म धाकड़ का जयपुर में किया प्रमोशन, साथ ही राजस्थान में हो रहे दंगों को लेकर गहलोत सरकार पर साधा निशाना, सरकार बदलने की कही बात। एक्टर फरदीन खान कर सकते हैं नो एंट्री 2 से बॉलीवुड में वापसी, फैन फरदीन से अप फिट फरदीन के लुक में दिखाई, नया लुक देखकर फैंस हुए काफी खुश। फिल्म जर्सी की असफलता पर एक्ट्रेस मणाल ने कहा, फिल्म के फेलियर से हूं निराश, जर्सी की ओरिजिनल कॉपी यूट्यूब पर फ्री में मौजूद होने के कारण सफलता पर पड़ा बुरा असर। फिल्म अनेक में आयुष्मान खुराना पहली बार अंडर कवर कॉप की भूमिका निभाते आएंगे नजर। फिल्म अनेक 27 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। म्यूजिक लेजेंड AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान ने रचाई शादी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की साझा, फैंस ने न्यूली वेड कपल को दी बधाइयां। पाकिस्तानी सिंगर शेख गिल का गाना पसूरी पर हुए करीब 100 मिलियन व्यूज, 23 साल की छोटी उम्र में किया बड़ा कारनामा। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।